आप सभी का एसएसआर प्रैक्टिकल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स रिकॉर्ड प्रैक्टिकल यहाँ पे जर्नल आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड 12 का। यहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पे ओहम्स लॉ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ये रीडिंग का जो भी है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में, ताकि आपको राइट करने में आसानी हो और आप अपना वर्क कर सकें। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। आपको ऑब्जर्वेशन में किस तरह से राइट करना है, यहाँ पे पहले आपको दिया गया है रेंज ऑफ एमीटर, यानी यहाँ पे जो रेंज ऑफ एमीटर है 0 to 500 लेना है आपको। तो जब 0 to 500 आपका रेंज ऑफ एमीटर होगा तो लिस्ट काउंट वैल्यू जो होगा 10 होगा। लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होता है, 1 लाइन का वैल्यू होता है। जो आपका मिली एमीटर में जो एक लाइन होगा उसका जो लिस्ट काउंट वैल्यू होगा वो 10 होगा। और आगे की ओर बढ़िए और यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर आपने देख लिया। उसके बाद रेंज ऑफ वोल्टामीटर दिया हुआ है। तो रेंज ऑफ वोल्टामीटर जो है ये 2 वोल्ट का वोल्टामीटर लिया गया है यहाँ पे। आप चाहे तो 5 वोल्ट 10 वोल्ट का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब 2 वोल्ट का वोल्टामीटर लिया गया है तो उसका रेंज 0 to सपोज डैट इस तरह से होगा। यहाँ पे हम लेते हैं 0.5 लेते हैं। तो आप इसको 0.5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक लाइन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.05 होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन का जो लिस्ट काउंट वैल्यू जो लिया गया है 0.05 लिया गया है। इस तरह से आप लिस्ट काउंट वैल्यू निकाल लेंगे। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि सबको पता है कि मीटर में इतना होता है। और लेंथ यहाँ पे वायर का 1 मीटर लिया गया है। जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी, आपको रीडिंग किस तरह से लेना है वो यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। वोल्टामीटर है, मिलीमीटर, आई डैश जो वैल्यू आप यहाँ पे राइट करेंगे, ये वोल्टामीटर का वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। और उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है R=V/I। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। देखिए जैसे कि आपका वैल्यू V का आया है 0.25 और उसके बाद I का वैल्यू आया है आपका 0.06। इसको डिवाइड किया गया है तो आपको मिला है R का वैल्यू 4.16। इस तरह से आपको पूरा रीडिंग कैलकुलेट करना है। 6 रीडिंग निकालने हैं, 5 भी निकालेंगे तो भी आपका वर्क हो जाएगा इसमें। फिर आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर दो तरह से शो करना है। एक्स एक्सिस पे आपको वोल्ट मीटर और वाई एक्सिस पे एमीटर शो करना है। यहाँ पे देखिए स्लोप निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है। स्लोप आपको ए बी और बी सी के डिस्टेंस से आपको निकाल लेना है और स्लोप राइट डाउन कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है पूरा कैलकुलेशन जिस तरह से फॉर्मूला दिया है। और एरर आपको भी कैलकुलेट करना है। 0.05 वोल्ट डेल्टा एरर लिया है और उसके बाद डेल्टा आई का वैल्यू लिया गया है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपको राइट डाउन करना है और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है। इस तरह से आपका ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पूरा होगा। और उसका एक ग्राफ ये रहा, आपको ग्राफ इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से आपका ओहम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल का रीडिंग था मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वालों के स्टूडेंट जो हैं उनको दिखाया यहाँ पे। अब इसी तरह से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे मेरे पास रीडिंग्स है। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी रीडिंग यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। इस तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इस तरह से राइट करना है। कार्यविधि, उद्देश्य, उपकरण, फिर आपको सर्किट बनाना है। सर्किट आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। आप सब इस तरह से सर्किट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि आपको राइट करने में आसानी हो। यहाँ पे इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण तालिका, फिर ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है। फिर इस प्रकार से आपको एरर काउंट करना है।
एरर काउंट करना है, कैलकुलेशन करना है। फिर उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आपको शो ऑफ करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका सेल्फ असेसमेंट स्व मूल्यांकन के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पे ग्राफ आएगा, तो आपको ग्राफ यहाँ पे शो आउट किया गया है, ये आपका ग्राफ है। इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल ओहम्स लॉ का जो हिंदी मीडियम का रीडिंग है यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसका जो मैंने आपको यहाँ पे अभी पीडीएफ दिखाया उसके बारे में डिस्कशन किया। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, रीडिंग आपको कैसे लेना है, सर्किट कैसे ज्वाइन करना है। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी भेजते रहिए, ताकि उनको भी प्रैक्टिकल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गुजरात बोर्ड के वो सॉल्व आउट हो सके। तो हम देखते हैं अब कि हम रीडिंग किस तरह से लेंगे, सर्किट किस तरह से ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आप सभी का एसएसआर प्रैक्टिकल में हार्दिक स्वागत है। तो वेलकम बैक। हम यहाँ पे देखने वाले हैं ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले आप ओहम्स लॉ के एपरेटस देखिए क्या है आपके पास। एपरेटस में आपको मिलीमीटर चाहिए, वोल्टामीटर चाहिए और अननोन रेजिस्टेंस चाहिए और सिंपल की ये रियोस्टेट है और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है और ये बैटरी एलिमिनेटर है। अब हम इसके सर्किट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे पहले आप देखिए सर्किट किस तरह से दिया है, बुक में देख लीजिए पहले आप एक बार। बुक में यहाँ पे आपको सर्किट अवेलेबल है, आप इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है जिस तरह से सर्किट है और उसी के हिसाब से अभी हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि बैटरी एलिमिनेटर का प्लस आपको मिलीमीटर के प्लस में कनेक्ट करना है। उसके बाद बैटरी से आप यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मिलीमीटर का माइनस आप कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस में और अननोन रेजिस्टेंस से सिंपली आप आ जाएंगे वोल्टामीटर के प्लस में। वोल्टामीटर के माइनस से आप फिर वापस से अननोन रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे और एक वायर आपका वहाँ से निकलेगा जो कि रियोस्टेट के नीचे कनेक्ट होगा, डाउनवर्ड पॉइंट पे कनेक्ट होगा और उसके बाद रियोस्टेट के अप पोजीशन से आपको सिंपल की में कनेक्ट करना है और सिंपल की से आपको वापस से बैटरी एलिमिनेटर के माइनस में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपका सर्किट ओवर होगा। अब आगे देखिए आपका सर्किट सही है कि गलत आप कैसे चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वोल्टामीटर और मिलीमीटर को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, पावर दे देते हैं, पावर हमने दिया। अब देखिए इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, आप ध्यान से देखिएगा डिफ्लेक्शन किस तरह से आ रहा है। रियोस्टेट को मैं मूव कर रहा हूँ, रियोस्टेट जैसे ही मैं स्लाइड कर रहा हूँ धीरे धीरे दोनों में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी इससे क्या पता चलता है हमें कि हमारा सर्किट सही है। देखिए रियोस्टेट को फिर से मैं आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा जैसे कि पहले भी और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों में मूवमेंट आ रहा है। इससे सर्किट हमारा 100% सही है, हमें ये पता चलता है। अब देखिए आप रीडिंग किस तरह से लेंगे, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ आपको रीडिंग किस तरह से लेना है। पास में देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन का वैल्यू आपको दिया है 0.5 और इसमें एक लाइन का वैल्यू होगा, लिस्ट काउंट वैल्यू जो होगा आपका 10 होगा। तो सपोज डैट मैं फर्स्ट रीडिंग के लिए ले रहा हूँ 0.5 के लिए, तो मिलीमीटर में मेरा कितना आ रहा है वो मुझे ऑब्जर्व करना है। तो मैं 0.5 पे जैसे ही आ रहा हूँ यहाँ पे मूव करके, तो मिलीमीटर में मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 4 लाइन यानी 40। मुझे आई का वैल्यू क्या मिला है, आई डैश का 40 और मुझे वी का वैल्यू मिला है 0.5। नेक्स्ट इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 पे। 1 पर जब मैं आता हूँ रियोस्टेट को मूव करके, रियोस्टेट के स्लाइड को आपको मूव करते रहना है जब तक आप 1 पे नहीं आते हैं। देखिए आप यहाँ पे 1 पे आ गए हैं और 1 पे आते ही आपका यहाँ पे वैल्यू क्या शो कर रहा है, यहाँ पे 6 लाइन शो कर रहा है, यानी इसका वैल्यू हो गया 60, यानी आई डैश का सेकेंड के लिए आपका वैल्यू आ रहा है 60। अब इसी तरह से 1.5 पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड लाइन पे आया, यानी यहाँ पे हुआ 1.5 और 1.5 पे आपका आ रहा है यहाँ पे 80। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू रीडिंग लेना है, 6 रीडिंग लेने हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं, ये आपकी रिकॉर्ड बुक है, इसमें जिस तरह से वैल्यू लिया गया है इसी तरह से आपको लेना है और आपका इस तरह से प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से
ज़रूर प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने कमेंट और राय ज़रूर शेयर कीजिए।